हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वाइवल इंग्लिश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की विद एग्जांपल एंड हाउ टू यूज इट इन योर डेली कॉन्वर्सेशन एंड कैसे आप उनको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स जितने छोटे होते हैं उतने ही ईजी होते हैं याद करने में। अगर आप इनको बार बार रिपीट करते हैं और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर लेते हैं तो कुछ ही टाइम में आप इनके यूज टू हो जाएंगे एंड आप इसको नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश की नॉलेज मिलती है एंड थोड़ी थोड़ी नॉलेज एक दिन बहुत बड़ी हो जाती है, तो अगर आप थोड़ी थोड़ी सी भी इंग्लिश सीखते हैं तो कुछ ही टाइम में आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत ही इफेक्टिव साउंड करेगी। तो हम आज कुछ ऐसी वर्ड्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा फर्स्ट फ्रेज है आई फील यू। आई फील यू का मतलब होता है आई अंडरस्टैंड एंड एम्पैथाइज विद यू। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना एंड एम्पैथाइज का मतलब होता है सहानुभूति रखना। अगर आपने किसी को बोलना है कि मैं आपको समझता हूँ, सहानुभूति रखता हूँ आपके लिए, तो आप उसको यूज करेंगे आई फील यू। फॉर एग्जाम्पल, आई फील यू दैट वॉज रियली अनफेयर। सपोज कीजिएगा कि आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपको अपनी कोई स्टोरी बताई जो उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो आपको जब वो अपनी स्टोरी बता रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है, तब आप बोल सकते हैं आई फील यू, मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखता हूँ, दैट वॉज रियली अनफेयर, ये वाकई में बहुत गलत था। तो ऐसे केसेस में आपको यूज करना है फील यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट फ्रेज, माई बैड। माई बैड का मतलब होता है माई मिस्टेक। अगर आज की डेट में आपने देखा हो कोई भी सिटकॉम्स, अगर आप देखते हो, कोई इंग्लिश मूवी देखते हो या न्यूज़ चैनल पे कोई स्लैप के इंटरव्यूज देखते हो, तो वहां पर वो लोग माई मिस्टेक की जगह माई बैड यूज करते हैं। अगर सपोज कीजिएगा कि आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, उसने आपसे कोई काम करने के लिए बोला एंड वो आपने गलत कर दिया, तो फिर वो आपको बोल रहा है कि तुमने इसमें गलती कर दी, तो वो आप सिंपली बोल सकते हो ओ माई बैड, आई एम सॉरी, माई बैड। इट मीन्स कि मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी। तो माई बैड का मतलब होता है माई मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, माई बैड, आई डिडंट मीन टू डू दैट, यानी कि मेरी गलती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है। तो ऐसे केसेस में आप उसे बोल रहे हैं माई बैड, मेरी मिस्टेक है, लेकिन मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो आज से आप माई मिस्टेक की जगह माई बैड यूज कर सकते हैं। हमारा थर्ड फ्रेज है लेड बैक। लेड बैक का मतलब होता है रिलैक्स्ड और काम। देखिए, जैसे कि कोई बहुत वीकेंड, कोई ऐसा वीक था आपका जहाँ पे आपने बहुत सारा काम किया है एंड अब उसके बाद में आपको वीकेंड पे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है क्योंकि आपने पूरे वीक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लेड बैक हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे केसेस में। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस वीकेंड वॉज वेरी लेड बैक, यानी कि ये जो वीकेंड था बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम था। हो सकता है आपने 5 दिन बहुत वर्क किया हो, देन उसके बाद में आपको जो 2 दिन बिल्कुल फ्री मिले हो, आपके पास कुछ करने के लिए नहीं था, तब आपने उसमें सिर्फ रिलैक्स किया, तो आप बोल सकते हैं दिस वीकेंड वॉज वेरी लेड बैक, यानी कि ये वीकेंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा फोर्थ वर्ड है बीट। बीट का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज सो बीट आफ्टर दैट सॉकर गेम, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था उस सॉकर गेम के बाद में। तो आपको सिंपली क्या यूज करना है, आई वॉज सो बीट आफ्टर दैट सॉकर गेम। दैट मीन्स की बीच का मतलब है टायर्ड। ये कुछ नए वर्ड्स हैं कि जो आजकल ट्रेंडी हैं। आपको कोई टायर्ड बोलते हुए शायद ना देखे, वो आपसे बोले कि आई एम फीलिंग वेरी बीट, दैट मीन्स कि वो बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। तो आपको इसलिए इनके मतलब पता होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लेकी। फ्लेकी का मतलब होता है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव होते हैं जो लोग डिसीजन नहीं ले पाते, जो लोग हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, उन्हें डिसाइड ही नहीं कर पाते ये करना है या वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज सो फ्लेकी। जॉन बहुत ही ज्यादा इनडिसाइसिव यानी कि फ्लेकी है। ही नेवर शोज अप व्हेन ही सेज ही विल। वो वहां कभी नहीं आता जब वो कहता है कि वो आएगा। मतलब जब भी वो कहता है कि मैं हाँ यहाँ आऊंगा, वो कभी नहीं आ पाता क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। वो बहुत ही इनडिसाइसिव है, उसको डिसीजन मेकिंग अच्छी है ही नहीं उसकी, वो हमेशा कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है। तो ऐसे पर्सन को आप फ्लेकी बोलेंगे, यानी कि जो कहता कुछ है करता कुछ है, बोल तो देता है हाँ मैं आऊंगा, लेकिन वो नहीं आ रहा वहां पे। तो ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करते हैं फ्लेकी। फ्लेकी मतलब इनडिसाइसिव, जो कि कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैव अ क्रश। क्रश का मतलब होता है अट्रैक्टेड टू समवन रोमांटिकली, यानी कि आपको कोई पर्सन बहुत ज्यादा पसंद आया हो। सपोज कीजिए कि आप किसी पार्टी में गए, आपने वहां पे किसी को देखा और आप उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे ना, रोमांटिक वे, दैट मीन्स कि आपको उस पर क्रश है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बिग क्रश ऑन हिम, ये कि मुझे उस पर बहुत ज्यादा क्रश है।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटेड। इंटॉक्सिकेटेड मतलब नशे में चूर। वेस्टेड का मतलब है यानी कि नशे में चूर। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेस्टेड लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट वो नशे में चूर थी। तो आप इसके लिए इंटॉक्सिकेटेड भी लगा सकते हैं, वेस्टेड भी लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिच। डिच का मतलब होता है टू स्किप एन इवेंट, यानी कि किसी इवेंट को छोड़ देना, मतलब किसको बीच में से स्किप कर देना, यानी कि कोई इवेंट बीच में से हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू डिच क्लास टुमारो टू गो टू बीच। मैं कल की क्लास को डिच करने वाली हूँ, यानी कि हटाने वाली हूँ, क्योंकि कल मैं कहाँ जा रही हूँ, बीच पे जाऊंगी। तो बीच पे जाने के चक्कर में वो अपनी क्लास को डिच कर रही है, यानी कि उस इवेंट को हटा रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दे गॉट फायर्ड। दे गॉट फायर्ड एक फिक्स्ड फ्रेज है। इसे हम यूज करते हैं जब कोई इंसान अपनी जॉब खो देता है, दे लॉस्ट देयर जॉब। तो यानी कि दे गॉट फायर्ड का मतलब होता है दे लॉस्ट देयर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, डिड जेरी गेट फायर्ड? क्या जेरी को फायर कर दिया गया है? क्या जेरी को जॉब से निकाल दिया गया है? तो इसके लिए आप लगाएंगे गॉट फायर्ड। एंड अगर मैंने यहाँ पे सिंपल जब सेंटेंस बनाया है तो पास्ट का डिड यूज कर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है गेट। तो गॉट फायर्ड, गेट फायर्ड, ये आप अपने अकॉर्डिंग टेंस के हिसाब से लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैंग आउट। हैंग आउट का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ में टाइम स्पेंड करना। फॉर एग्जाम्पल, वॉन्ट टू हैंग आउट विद अस? क्या आप हमारे साथ में बाहर आना पसंद करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं हैंग आउट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है चिकन। चिकन का मतलब होता है कावर्ड, यानी कि कायर। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बी अ चिकन, गो आइस स्केटिंग विद मी। तुम चिकन मत बनो, कावर्ड मत बनो, कायर मत बनो, मेरे साथ आओ और स्केटिंग कर लो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं चिकन, जब आपको किसी को बोलना है कि कोई इंसान कावर्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लास्ट। अब ब्लास्ट का मतलब है अ वेरी फन इवेंट, यानी कि कोई बहुत ही अच्छा इवेंट आपने अटेंड किया हो, बहुत ही अच्छा इवेंट है, उसे बोलते हैं ब्लास्ट। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट नाइट वॉज अ ब्लास्ट, यानी कि जो लास्ट नाइट थी वो बहुत ही ज्यादा फनी इवेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा इवेंट था, यानी कि फन इवेंट था, आपने बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं ब्लास्ट। लास्ट नाइट वॉज अ ब्लास्ट। So that brings us to the end of this lesson. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much.